हेलो एवरीवन, दिस इज़ हिमांशु फ्रॉम देव एडवाइज़री। ये वीडियो में हम निफ्टी के अंदर अभी जो मोस्ट रिसेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं उसको डिस्कस करेंगे। एलियट वेव के हिसाब से कुछ इंटरेस्टिंग पॉसिबिलिटीज़ लग रही हैं तो उसको डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये जो चार्ट आप देख रहे हो दैट इज़ वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है निफ्टी फ्यूचर का, और वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से मेरा जो लॉन्ग टर्म फोरकास्ट है कि निफ्टी 23,000 के आसपास क्यों जा सकता है वो एक वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है। वो वीडियो की लिंक अभी आपको शायद राइट हैंड साइड कॉर्नर में दिख रही होगी। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन लॉन्ग टर्म फोरकास्ट, लॉन्ग टर्म व्यू निफ्टी का क्या है, तो आपके लिए वो वीडियो काफ़ी यूज़फुल हो सकता है। आपको एलियट वेव सीखने में इंटरेस्ट है तो भी आपको वो वीडियो जो है बहुत ही हेल्पफुल रह सकता है। बट एज आई सेड अर्लियर कि अभी जो हमारा इंटरेस्ट है वो जो रिसेंट डेवलपमेंट्स है उसके अंदर है। तो अब हम यहाँ पर 125 मिनट की टाइम फ्रेम में जाते हैं और चीज़ों को समझते हैं। और ये जो अभी करेक्शन आया था, यहाँ से ये पूरा मूव स्टार्ट हुआ था, दिस वाज एंटायर इम्पल्सिव मूव, और यहाँ पर ये फोर्थ वेव का रिट्रेसमेंट था और यहाँ से हम फिफ्थ वेव के लिए जा सकते हैं। वो भी मैंने आपको टारगेट के साथ बताया था यूट्यूब के वीडियो में ही कि यहाँ से जब मूव स्टार्ट हुआ था हमने यहाँ पे एलियट वेव के हिसाब से ट्रेड लिया था, काफ़ी अच्छा मूव कैप्चर किया था, 300-400 पॉइंट कवर किए थे। और यहाँ पर भी वापस जब ये जो रिसेंट रैली आई थी यहाँ पर 18,084 के आसपास से, सो यहाँ पर भी हमने करीब करीब 150-200 पॉइंट का मूव कैप्चर किया है। अभी हमारी कोई पोजीशन नहीं है, अब जो पॉसिबिलिटीज़ है उसको हम समझते हैं। सो यहाँ पर आप देखिए कि पहले हम एज्यूम करते हैं कि ये जो मोस्ट रिसेंट करेक्शन था विच स्टार्टेड फ्रॉम अराउंड 18,473 और वो यहाँ पर 18,084 के आसपास कंप्लीट हो गया, ऐसा हम एज्यूम कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने लेवल किया है ये ABC करेक्शन। दैट मीन्स कि यहाँ पर ये ABC करेक्शन कंप्लीट हो गया है। तो इन दैट केस अब क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये जो फिफ्थ वेव मतलब ये जो फिफ्थ वेव है यहाँ पर जो हमने लेवल किया है उसका ये फोर्थ वेव हो सकता है। ये फिफ्थ यहाँ से स्टार्ट हुआ, दिस फोर्थ वेव कंप्लीटेड अराउंड 17,583, तो वहाँ से फिफ्थ वेव स्टार्ट हुआ। सो ये जो फिफ्थ वेव है उसका ये फोर्थ वेव का करेक्शन हो सकता है। मैंने लेबलिंग नहीं किया है बट मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये जो फिफ्थ वेव है उसका ये फोर्थ वेव हो सकता है और ये फिफ्थ वेव है उसका फिफ्थ वेव अभी बाकी है। दैट मीन्स कि यहाँ पर अब ये पॉसिबिलिटी है कि अगर ये करेक्शन कंप्लीट हो गया है यहाँ पर, तो ये जो स्विंग हाई है दैट इज़ अराउंड 18,473, उसको हम वापस यहाँ पर ब्रेक कर सकते हैं। दिस इज़ अवर मिनिमम एक्सपेक्टेशन कि ये जो स्विंग हाई उसको क्रॉस करेगा। ये कुछ लॉजिकल टारगेट भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक्सटेंशन आया फिफ्थ वेव के अंदर, ये जो फिफ्थ वेव है उसका जो फिफ्थ वेव बनेगा उसके अंदर कुछ एक्सटेंशन आया, तो कुछ लॉजिकल टारगेट हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो वो हम समझते हैं 0 to 3 -4 करते हैं यहाँ पर हम। तो आप देखिए कि यहाँ पर 18,530, 18,630 ये कुछ लेवल्स भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन हमें कब इनिशिएट करनी होगी कि जब ये जो स्विंग आए हैं दैट इज़ अराउंड 18,429 उसके ऊपर आपको लॉन्ग करना होगा। यहाँ पर 18,429 ये जो मोस्ट रिसेंट स्विंग आए है उसके ऊपर लॉन्ग करेंगे। बिकॉज तब क्या होगा कि ये पॉसिबिलिटीज़ क्या होगी कि ये जो फिफ्थ वेव है उसके फिफ्थ वेव के लिए हम जा रहे हैं तो उसके अंदर भी ये 1 है, 2 है और ये फिफ्थ वेव है उसका जो फिफ्थ वेव बनेगा उसका थर्ड स्टार्ट हो सकता है। दैट मीन्स 18,429 के ऊपर हमें एक प्रॉपर कंफर्मेशन मिल जाएगा कि यहाँ पर जो है अब मार्केट ये स्विंग हाई को क्रॉस करे, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी बढ़ गई है। तो मिनिमम एक्सपेक्टेशन जो रहेगी दैट इज़ अराउंड 18,473, एक्सटेंशन आया तो 18,530 या तो 18,630 के आसपास भी जा सकता है। सो यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन हमें क्रिएट करनी ओनली अबाउ 18,429। अब हम यहाँ पर ऐसा एज्यूम करते हैं कि ये करेक्शन जो है यहाँ पर ABC कंप्लीट नहीं हुआ है और सिंपली यहाँ पर ये क्या हो सकता है कि ये जो करेक्शन था यहाँ पर विच स्टार्टेड फ्रॉम 18,473, तो ये वेव A हो सकता है यहाँ पर, और ये जो अभी रिसेंट बाउंस आए हैं दिस कुड बी वेव B, और यहाँ पर जो है C वेव के लिए हम वापस नीचे जा सकते हैं। यहाँ पर हम C वेव के लिए नीचे जा सकते हैं, समझ रहे हो। सो यहाँ पर हम देखें ये फ्लैट करेक्शन लग रहा है
थोड़ा छोटे डिग्री में जाके देखें तो यहाँ पर हो सकता है कि जिगजैग भी हो सकता है। यहाँ पर देखिए 75 मिनट की टाइम फ्रेम का मैंने चार्ट किया है, दिस कुड बी 1 2 3 4 5, बट ये जिगजैग होने की पॉसिबिलिटीज़ मुझे कम लग रही है, बिकॉज ये रिट्रेसमेंट हम ले यहाँ पर तो देखिए कि जो रिट्रेसमेंट आया है दैट इज़ मोर देन 80% के आसपास है, ऑलमोस्ट 80% के आसपास है। सो जिगजैग के अंदर क्या है कि जो वेव बी का रिट्रेसमेंट होता है वो आइडियली 0.618 के आसपास टर्मिनेट हो जाता है, या तो 0.618 को वो एक्सीड नहीं करता है। ऐसा कोई रूल नहीं है, बट ये कुछ गाइडलाइंस है। सो यहाँ पर जिगजैग भी हो सकता है, या मुझे लग रहा है कि ये फ्लैट करेक्शन हो सकता है, ए बी सी, यहाँ पे ए बी सी, और वापस अब जो है सी वेव के लिए नीचे जा सकते हैं। और जो सी वेव का जो हमारा टारगेट रहेगा, नॉर्मल एक्सटेंशन लेवल जो होता है वेव सी का, दैट इज़ 100% ऑफ वेव ए। दैट मीन्स जो आप सुनते होंगे कई लोगों को सी इज़ इक्वल टू ए। तो यहाँ पर ये जो स्विंग लो था दैट वाज अराउंड 18,084, उसको ये वापस ब्रेक करेगा। जो 100% का लेवल आ रहा है दैट इज़ अराउंड 18,040, ये एक लॉजिकल टारगेट बन रहा है। और कुछ एक्सटेंशन आया नीचे की साइड में, तो यहाँ पे देखिए कि 17,800 17,750 के आसपास भी जा सकता है, ऐसी भी पॉसिबिलिटीज़ है, उसको भी हम अभी बाद में डिस्कस करते हैं। बट यहाँ पर जो मिनिमम एक्सपेक्टेशन बनेगी दैट मीन्स वी आर एज्यूमिंग सी इज़ इक्वल टू ए, तो यहाँ पर 18,040 के आसपास हम नीचे वापस जा सकते हैं। सो इन दैट केस अब क्या हो सकता है कि सी वेव स्टार्ट हो गया हो, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। सो यहाँ पर ये 1 है, 2 है, और ये सी वेव का थर्ड वेव ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका हो, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। तो हमें सॉर्ट करना है, तो यहाँ पर आप सॉर्ट कर सकते हो। आज का जो स्विंग लो है दैट इज़ अराउंड 18,265, उसको ब्रेक किया तो फिर एक प्रॉपर हमारे पास कंफर्मेशन हो जाएगा कि ये सी वेव यहाँ पे स्टार्ट हो गया है, और उसके नीचे हम यहाँ पे बेच सकते हैं। और ये जो है यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 18,400 के आसपास का, या तो आपकी जो ट्रेडिंग स्टाइल है उसके हिसाब से जो आपको स्टॉप लॉस लगे। बट लॉजिकल जो स्टॉप लॉस आएगा आइडियली ये जो हाई है दैट इज़ अराउंड 18,429, वो स्टॉप लॉस आएगा। अब यहाँ पर एक और पॉसिबिलिटी क्या है उसको समझते हैं हम। सो यहाँ पर हमने ऐसा एज्यूम किया कि ये वेव ए है, ये बी का बाउंस हो सकता है, सी के अंदर हो हम ऐसा लग रहा है, और सी वेव जो है वो काफ़ी डिस्ट्रक्टिव होता है, मगर दैट मीन्स के वेव 3 जो है उतना ही वो स्ट्रांग होता है। अब यहाँ पर आप देखिए कि ये करेक्शन अब क्या होगा कि ये जो करेक्शन है, सो वी आर एज्यूमिंग कि ये 5th यहाँ कंप्लीट हो गया है, एंड नाउ दिस इज़ ए बी, और ये सी के लिए नीचे जा रहा है। सो यहाँ पर अब जो है ये पूरा जो इम्पल्स है उसको ये करेक्ट कर सकता है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि देखिए कि यहाँ पर ये वेव 2 का करेक्शन हमने मार्क किया है। लेट मी हाइड दिस पिवोट लेवल्स पहले। सो यहाँ पे देखिए कि ये जो वेव 2 का करेक्शन हमने मार्क किया है, तो ये वेव 2 जो है वो वेव 1 को ही करेक्ट करता है। ये जो वेव 1 जो है उसको करेक्ट करता है। वेव 4 जो है वो वेव 3 को करेक्ट करता है यहाँ पर। अब यहाँ पर अब हम क्या एज्यूम करें कि 1 2 3 4 5 दिस एंटायर इम्पल्स इज कंप्लीट, और अब ये जो ABC करेक्शन आ रहा है वो ये जो पूरा इम्पल्स है उसको करेक्ट करेगा। तो देखिए कि यहाँ पर जो नॉर्मल एक रिट्रेसमेंट लेवल आना चाहिए वेव ABC करेक्शन के अंदर आफ्टर दिस 5 वेव एडवांस 0.618 के आसपास हो सकता है। दैट मीन्स कि ये 1 है या तो A है, ये पूरा B बन सकता है, और यहाँ पे 0.618 के आसपास या तो एलयूटीयू की गाइडलाइन के हिसाब से प्रीवियस 4th वेव की टेरिटरी का जो लेवल है दैट इज़ अराउंड 17,583। यहाँ पर ये जो हमने स्विंग लो बनाया था दैट वाज अराउंड 17,583, उसके आसपास आ सकता है। 0.5 का करेक्शन आया तो यहाँ पर 17,670 के आसपास, 0.618 का करेक्शन आया तो 17,482 के आसपास जा सकते हैं। बट आइडियली मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ पर ये जो है 17,583 को ईजिली ब्रेक करेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पिवोट है। सो यहाँ पर कहने का पॉइंट ये है कि अगर यहाँ पर ये हमने डिस्कस किया कि ये ABC करेक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, ये पूरे इम्पल्स को करेक्ट करेगा, तो एक बड़ा करेक्शन आ सकता है। या तो सिंपली हमने डिस्कस किया कि यहाँ पर C इज़ इक्वल टू A, तो यहाँ पर 100% का जो लेवल आ रहा था दैट वाज अराउंड 18,040 के आसपास, तो वो लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए कि अब हम ऐसा एज्यूम कर रहे हैं यहाँ पर, जैसे मैंने बताया कि पूरे इम्पल्स को करेक्ट करेगा। सो अब क्या है कि ये जो करेक्शन आएगा यहाँ पर
जो प्रीवियस 2 करेक्शन थे, दैट मीन्स कि वेव 2 का जो करेक्शन था और वेव 4 का जो करेक्शन था, उससे प्राइस एंड टाइम वाइज ये करेक्शन बड़ा हो सकता है। तो यहाँ पर हम देखें कि वेव 2 जो है उसके अंदर प्राइस एंड टाइम वाइज क्या करेक्शन आया है। सो यहाँ पर हम देखते हैं, ये स्विंग हाई था एंड दिस वाज द स्विंग लो अराउंड दिस लेवल, दिस इज द स्विंग लो, और यहाँ पर ये जो हाई था दैट वाज द स्विंग हाई। सो आप देखिए कि यहाँ पर जो करेक्शन आया था दैट वाज 312 पॉइंट का करेक्शन था और ये चला था करीब करीब 5 दिन। वेव 4 के अंदर जो करेक्शन आया था उसको हम देखते हैं कि ये कितना प्राइस एंड टाइम वाइज कितना बड़ा करेक्शन है, तो उसको देखते हैं यहाँ पर। तो ये जो स्विंग हाई बनाया था दैट वाज अराउंड 17,890 और यहाँ पर ये जो लो है दैट इज़ अराउंड 17,583। तो हम देखें कि यहाँ पर जो करेक्शन आया है दैट इज़ अराउंड 307 पॉइंट का करेक्शन है और ये टाइम वाइज करेक्शन बड़ा था। और वेव 4 यूजुअली क्या है कि एक मतलब टाइम वाइज करेक्शन थोड़ा बड़ा हो सकता है, कॉम्प्लेक्स करेक्शन हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए कि ये जो टाइम वाइज करेक्शन बड़ा था और यहाँ पर हम देखें कि ये जो करेक्शन आया है मोस्ट रिसेंट वो कहाँ तक है, मतलब प्राइस एंड टाइम वाइज कितना करेक्शन है। तो हम देखें यहाँ पर, सो देखिए कि 386 पॉइंट का करेक्शन है। दैट मीन्स कि प्राइस वाइज जो करेक्शन होना चाहिए था वो तो यहाँ पर हो गया है। सो चांसेस ये भी हो सकते हैं कि ABC कंप्लीट हो गया है और वापस एक नए हाई के लिए जा सकते हैं। सो यहाँ पर एटलीस्ट ये जो प्राइस वाइज करेक्शन होना चाहिए था वो हो गया है, टाइम वाइज अभी बाकी है। सो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जो करेक्शन था दैट वाज अराउंड ऑलमोस्ट 8 डेज चला था ये करेक्शन। तो यहाँ पर अभी क्या है कि 3 दिन में ही ये करेक्शन आया है। तो माइट भी देखिए अभी हम ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि ये सिंपल करेक्टिव पैटर्न है। तो अब क्या हो सकता है, कुछ पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि यहाँ पर ये सिंपल ABC ना रह के ट्राइंगल में कन्वर्ट हो जाए या तो कॉम्प्लेक्स करेक्शन में भी कन्वर्ट हो सकता है। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जब हम यहाँ पर ये जो रिसेंट प्राइस एक्शन है उसको समझ रहे हैं तो उस हिसाब से जो पॉसिबिलिटीज़ है वो मैंने आपके साथ डिस्कस की है। और बाकी जब जिस हिसाब से डेवलपमेंट हो गए तो फिर जो पॉसिबिलिटीज़ होगी उसको भी हम वापस आके एक्सप्लोर करने का ट्राई करेंगे। सो आई होप कि ये जो चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस की है वो आपके ट्रेडिंग में कहीं ना कहीं हेल्पफुल ज़रूर रहेगी। थैंक यू।